अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कोटी का डिज़ाइन और किस तरह से हमने जो है अपने ड्रेस के ऊपर कोटी बना सकते हैं, जिसको वेस्ट कोट भी बोलते हैं, जो कि हम बच्चियों के ड्रेस पे बनाते हैं। और अब जो आपको पता है आगे 14 अगस्त आ रही है, तो बच्चों की मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशें होती हैं कि हमने ऐसा डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह के तो मेरे पास ये कोटी का डिज़ाइन आया है जो कि मैंने फ्रॉक के ऊपर बनाना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी कटिंग के, कैसे मैंने इसकी कोटी तैयार करनी है। फ्रॉक की कटिंग कर ली थी, इससे मेरे पास स्मॉल साइज में इसकी जो है लंबाई बॉडी की 15 इंच है और बाकी जो है इसका मेजरमेंट वो हम अपने नाप के हिसाब से लेंगे। तो ये तो मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, मेरे पास जो साइज मौजूद है मैंने उसके हिसाब से कटिंग करनी है। तो इस कपड़े की चौड़ाई जो है मैंने ली है 11.5 इंच और जो इसकी लंबाई है वो 15 इंच है। तो ये तकरीबन 14 इंच की कोटी तैयार होगी। तो इसका जो तीरा मैंने लेना है वो लेना है 14 इंच तैयार है, तो मैं 7.5 का लूँगी यहाँ पर। और जो इसका गला होगा, जो हम फ्रॉक की बॉडी होगी उसका गला 5.5, उसका गला हम 6.5 का तैयार करेंगे और इसका जो है कोटी का गला हम 5.5 का तैयार करेंगे, क्योंकि जो नीचे वाला गला हो वो बाहर की तरफ यानी कि इससे बाहर नजर आए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ये वाला गला हम, जो कोटी का गला है, 1 इंच ज्यादा रखेंगे और जो शर्ट होगी उसका गला हम 1 इंच कम रखेंगे। तो तीरा मैंने 7.5 इंच ले लिया है और यहाँ से जो है मैंने 1.25 इंच की कटिंग लेनी है और ये निशान मैं इस निशान के साथ मिला लूंगी। उसके बाद मैंने कंधा भी 7.5 इंच, मैं 7.5 इंच का यहाँ पर जो है बॉक्स बना लूँगी। और जो चेस्ट साइज मैंने लेना है वो 17 इंच है, तो यहाँ पर मैं इसको राउंड दे दूँगी। कमर की मेरे पास 14 इंच तैयार है, मैं ये इसकी फिटिंग से थोड़ी लूज रखूँगी, यानी कि मैं 16 इंच या 15 इंच रखूँगी। और यहाँ से भी यानी कि मैंने लूज ही रखनी है, यानी कि 17 इंच है तो मैं यहाँ पर 18 इंच या 18.5 रखूँगी, इससे ज़्यादा लूजिंग हमने नहीं लेनी। तो ये निशान मैं ऐसे सिलाई के ये लगा लूँगी और अंदर से भी मैंने जो यानी कि ये निशान लगा लिया और बाहर से जो है मैं तकरीबन 1.5 इंच का जो है एक्स्ट्रा निशान लगा के यहाँ से जो इस कपड़े को मैं कटिंग कर लूँगी। ये हमारे सिलाई के निशान है और ये कटिंग के हैं। ये कोटी की कटिंग हो गई है। अब हमने जो है इसका फ्रंट बैक अलग कर देना है। ये इसका फ्रंट है और तो ये जो है इसकी ऊपर की बॉडी है फ्रॉक की, जो कि मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। तो इसके हिसाब से मुझे जो है इसकी ऊपर की कोटी तैयार करनी है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको इसके ऊपर ऐसे बराबर रख लेना है। इसको बराबर कर लेने के बाद अब हमने जो है अंदर का गला लेना है, वो इससे आधा इंच जो है अंदर की तरफ होगा, यानी कि इससे थोड़ा आगे को होगा। और इसी तरह आधा इंच का ये हमने निशान यूँ लगा लेना है और यहाँ से भी। और जितनी कटिंग हमने यहाँ से कंधे की फ्रंट की कटिंग जो हम देखते दी थी वो भी इसको इस तरह कर लेना है। और इसके बाद हमने यहाँ से जो है 2 पॉइंट का ऐसे निशान लेना है और उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच का। तो अब हमने जो है इसको इस तरह से गुलाई देनी है। नीचे वाले पोर्शन को ऊपर का हम उठा लेंगे। अगर आप सिंपल और सादा रखना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस पे है। तो मेरे पास ये थोड़ा सा जो है कपड़ा एक जैसा नहीं था, क्योंकि मैंने ये जो फ्रंट का पीस था ट्राउज़र की कटिंग में से निकाला था, तो इस वजह से जो ये थोड़ा सा एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये 2 अलग अलग पीस हैं। तो यहाँ से वैसे भी मैंने कटिंग कर लेनी थी, इसीलिए इस चीज़ को मैंने नोट नहीं किया, क्योंकि ये कटिंग में निकल जाना था। तो यहाँ से जो हमने 2 पॉइंट का लिया था उसको, और जो यहाँ पर हमने 2.5-3 इंच का यानी कि जो निशान लगाया था वहाँ तक इसको तिरछी लाइन दे के हम यहाँ से ये कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से भी ये जो हमने फ्रंट की कटिंग लेनी होती है ये भी हम कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद अब ये देखिए हमारे पास इस शेप में जो है ये कोटी तैयार हो चुकी है। अब हमने जो है यहाँ पर लगाने अलहदा से जो है मैं कपड़ा लगाऊंगी, जैसे कि हम अक्सर बैग गले पे लगाते हैं आड़ा कपड़ा लेके यहाँ पर और यहाँ पर। तो उसके लिए जो है मैंने ये तिकोन का मैंने अलहदा से ये पीस लिया है। इसमें से मैं इस तरह से जो है एक इसको इस तरह प्रेस करके 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ निकाल लूँगी।
और उसके बाद हम चलते हैं इसके बाजुओं की कटिंग की तरफ, जो कि मैंने जो इसकी फ्रॉक है उसके बाजू हाफ बनाने हैं, छोटे बनाने हैं, और कोटी के साथ जो है इसके बाजू फुल बनाऊंगी। तो मैंने अपने नाप के हिसाब से, यानी कि जो मेरे पास नाप मौजूद है उसके हिसाब से बाजुओं की लंबाई ले ली है। बाजुओं की लंबाई मैंने निकाल ली थी। अब हमने जो है इसके कंधे का हिसाब लेने हैं, जो कि मैंने उधर कोटी का जो है 7.5 लिया था। तो फ्रंट की कटिंग करने से ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर मैं 8 इंच का लूँगी और यहाँ से जो है मैं 2.5 इंच लूँगी और यहाँ से 3 इंच पे। अब हम यहाँ पर जो है इसकी मद्दा बना के इसको ऐसे बराबर कर देंगे। ये फिटिंग मैंने लेनी है 4.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को मैंने बराबर कर लेना है। ये बाजुओं की कटिंग भी हो गई है, तो अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। बाजुओं की तो हमने जी कटिंग कर ली थी। अब जो है हमने जो कोटी कटिंग की थी इसको खोल लेना है। खोल के जो इसके गले वाली साइड है उल्टा सीधा देख के कपड़े का, तो जो मैंने कहा था मैंने उरेब पट्टी कटिंग करनी है। ये उरेब पट्टी कटिंग कर ये एक लंबी सी यानी कि पट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब मैंने ये करना है, ये जो गले वाली साइड है यहाँ से जो है मैंने इसको लगाना स्टार्ट करना है। जिस तरह ये हमने कटिंग की हुई है जिस शेप में, इसी शेप में हमने जो है यहाँ तक इसके एंड तक जो है सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से जो इस पट्टी को इसके साथ अटैच कर लेने के बाद अब हम जो है इसको इस तरह पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और आयरन की मदद से जो है इसको बिठा लेंगे ताकि ये अपनी जगह पे सेट बैठ जाए। इस तरह से जो है हमने इसकी तय बिठा ली है। अब हमने ये करना है कि इसको जो है यहाँ से सिलाई लगा के तो बंद कर लेंगे। इस तरह से जो है सिलाई हमने लगा ली है, इसको जो है बंद कर दिया। अब हमने इस पे लगानी है ये वाइट कलर की लेस। तो इस लेस को जो है लगाने से पहले मैं देख लूँगी कि यहाँ पर हमारी गुलाई कहाँ से आ रही है, इसका हिसाब करते हुए। तो जहाँ से हमारी गुलाई शुरू हो रही है यानी कि ये 2 इंच का गैप छोड़ते हुए, तो मैंने क्या करना है, मैंने मशीन का धागा ये निकाल लेना है और इस पे जो है मैंने ऐसे इसको मशीन के नीचे दे देना है और इस पे जो है मैंने चुनट डाल लेनी है। वो इस तरीके से डालनी है कि पीछे वाला जो ये लेस है इसको जो है मैंने ये दबा के रखना है इस पैर के साथ मशीन के अंदर। इसको आगे यानी कि खिंचाव में नहीं आने देना, इसको यहाँ पर इकट्ठा करना है ताकि चुनट आ जाए। तो ये कुछ इस तरह से जो है ये देखिए ये बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसको घुमाना और गुलाई में लेके आना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए ये खुद ब खुद इसकी गुलाई बन रही है। तो अब मैंने ये करना है कि सुई में वापस धागा डालते हुए इसको यहाँ पर जो है ऐसे रखना है और गले की गोलाई के साथ साथ लेस को जो है लगा लेना है। तो जब हम गोलाई में इसको लगाएंगे तो इसको खींचेंगे नहीं, खींचने से फिर जो है ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। खींचेंगे यानी कि इस कदर खींचेंगे ये देखिए इस तरह से गोलाई बन सके। ये देखिए कितनी आसानी से जो है और खूबसूरती के साथ इस चौड़ी लेस की जो है गोलाई बन रही है। तो इस तरह से ये देखिए ये लेस हमने लगा ली है। अब चाहें तो इस पे जो है डबल सिलाई लगा लें ताकि ये ऊपर को जो है उठे ना। अब हम जो है इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों साइडें जो हैं हमने तैयार कर ली हैं, इनको बना लिया। अब हम चलते हैं इनके बाजुओं की तरफ। बाजू भी तैयार कर लेते हैं, उन पे भी हमने लेस लगानी है और फिर इसको जो है कंप्लीट हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं बाजुओं की जो है इसको फोल्ड कर लेंगी। जितनी कि हम फोल्डिंग लेते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पर इसको फोल्ड करके इस पे भी एक स्टेप लेस का लगा लेंगे। ये एक स्टेप हमने लगा लिया। अब यहाँ पर जो है हम दूसरा स्टेप भी लगा लेंगे जो कि तकरीबन 2 इंच के फासले पे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और फिर उसके ऊपर जो है लेस लगा लेंगे। ये दोनों तरफ से जो है हमने लेस लगा ली है। तो अब हमने ये करना है कि इस कोटी की जो है बैक लेनी है और इसका जो फ्रंट का हिस्सा है इसको इसके ऊपर ऐसे रखना है और यहाँ से जो हमने कंधे बराबर कर लेने और यहाँ से मैं जो है 1 इंच की कटिंग ले लूँगी। इसका फ्रंट और बैक यानी कि इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। तो यहाँ से जो है अब मैं आधे इंच की छांटी करूँगी। पूरा मुकम्मल डीप गला नहीं बनाऊंगी क्योंकि कोटी का डीप गला नहीं अच्छा लगता। तो ये कटिंग मैं इसलिए ले रही हूँ कि कोटी जो है बिल्कुल गर्दन के ऊपर चढ़ी हुई ना रहे, थोड़े से फासले पे रहे और बाजों का जो है गर्दन को चुभती भी है। तो यहाँ से जो है मैंने आधे इंच की ये कटिंग कर ली है
और इसके बाद मैंने जो है एक पीस लेना है और उसको जो है ऐसे डबल करना है, जितनी यानी कि इसकी चौड़ाई है उस हिसाब से ये तकरीबन बराबर है। तो यहाँ पर मैं ये वाला पीस जो है 1 इंच का कटिंग कर लूँगी, जो कि मैंने इसके साथ जोड़ना है। मैं इसको भी यहाँ से काट लूँगी और जो इसका बैक का हिस्सा है इस पे मैं इसको अटैच कर लूँगी, लगा लूँगी। इस तरह से लगा लेने के बाद अब मैंने जो है इसको आयरन कर लेना है, या ऐसे ही हाथ की मदद से इसकी ये तय बिठा लूँगी। ये इस तरह से जो है हमने इसको आयरन करके इसकी तय बिठा दिया। अब हमने ये करना है कि इसके जो है पीछे भी मैंने पट्टी लगानी है। आपके पास अगर कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप उस हिसाब से मार्जिन छोड़ते हुए इसको जो है फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फोल्ड नहीं कर रही, मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ। तो जो कि मैंने 1.25 इंच चौड़ी ली है, तो इसको भी मैं इसके साथ इसी तरह अटैच कर लूँगी। इस तरह से जो ये पट्टी मैंने साथ जोड़ दी है और इसको बाद में जो है हम सिलाई लगाएंगे इसको इस तरह फोल्ड करते हुए। तो अब हमने ये करना है कि जो फ्रंट के ये पैनल हमने तैयार किए थे कोटी के, तो इनको ऊपर से जो है तीरे की सिलाई लगाते हुए हमने इनको जो है जोड़ लेना है। इस पैनल यानी कि इस कोटी को जोड़ते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो इसका फोल्ड हमने कपड़ा किया हुआ है इसका बिल्कुल किनारा यानी कि यहाँ से ये जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ से जितना यानी कि आपने इसके अंदर दबाव में देना है वहाँ से इसकी सिलाई लगानी शुरू करनी है। ये मैं आधे इंच का दबाव अंदर इसके दूंगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको जो है रखा है बिल्कुल सिलाई के बराबर। ये सिलाई ऐसे हम सीधी खींचेंगे। तो इस तरह से ये तीरा जोड़ लेने के बाद अब हमने ये करना है, इसको ऐसे खोल लेना है। खोल लेने के बाद यहाँ से जो है हमने इस वाले कपड़े को अंदर करना है और इसको इसके ऊपर लाकर ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर जो है हम सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से इसको जो है हमने सिलाई लगा के बंद कर लिया है। अब हमने ये करना है कि इसके जो है इसके साथ बाजू हम जोड़ेंगे, क्योंकि मैं इसकी फिटिंग की सिलाई बाद में लगाऊंगी। थोड़ा लूज़ रखना है इसको। तो इसकी जो है मैं गोलाई में बाजू नहीं लगा रही, बिल्कुल सीधे कंधे के साथ ऐसे ही लगा रही। तो इस तरह से जो है हमने इसके बाजू भी अटैच कर लिए हैं। अब हमने ये करना है, इसको जो है अपने साइज़ के हिसाब से यानी कि जो हमारा फिटिंग का साइज़ है उसके हिसाब से जो है फिटिंग करते हुए सिलाइयाँ लगा लेनी है और इस कोटी को जो है हमने बंद कर लेना है। तो मैं इसकी जो है सिलाइयाँ वगैरह लगा के बस अब थोड़ा सा इसका काम रह गया है, जो कि सिंपल सी सिलाइयाँ लगनी है और तैयार हो जाना है। फिर मैं इसकी जो है आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारी कोटी की जो है फाइनल लुक जो बन के तैयार हो चुकी है, बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। ये देखिए इस तरह से हमने जो है इसके बाजू भी इसी तरह से तैयार की हैं और इसको भी इस तरह से जो है हमने तैयार कर लिया है। और बाजुओं पे हमने 2-2 स्टेप लगाए थे लेस के और इसके साथ हमने जो है ये वाली कैपरी तैयार की है, यानी कि तंग पोंचे वाला जो पजामा होता है वो बनाया है। बिल्कुल सिंपल साइज पे, कोई हमने डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं की। और जो इसकी फ्रॉक है वो मैंने कुछ इस तरह से तैयार की है। इसके सेंटर में गोल गला बना के इसके सेंटर में ये हमने बटन लगा दिए हैं और इसके जो बाजू हैं वो मैंने हाफ रखे हैं और इसी वजह से जो है मैंने इसकी कोटी के जो है फुल बाजू रखे थे। और इसका जो दामन है इस पर भी मैंने सिंपल ग्रीन लेस लगा दी है ये इस तरह से। तो अब मैं इसको जो है कोटी को इसके ऊपर लगा के आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये फ्रॉक की जो है फाइनल लुक कोटी के साथ जो बन के बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।